वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस। आज हम करने वाले हैं हेस्लो के हीट फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, यानी कि इसमें हम करेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्शन से जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं। होता यह है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें जो है वो डेटा के तौर पर 3 इक्वेशंस दी जाती हैं और चौथी इक्वेशन हमें जो है वो सैंपल हमारी इक्वेशन होती है जिसको हमें ड्राइव करना होता है। ठीक है भाई, तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये बेसिकली चैप्टर 11 की एक्सरसाइज से ही लिया है। अब हमारे पास है ये 1 2 3 डेटा से पहले हम अपना मेन इक्वेशन को देखते हैं जो हमने ड्राइव करनी है। हमारी मेन इक्वेशन में 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 3/2 ऑक्सीजन है। ये तीनों चीजें आपस में रिएक्ट करके हमारे पास ग्लिसरॉल बना रही हैं। हमने कैलकुलेट करना है भाई क्या चीज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि अपना डेल्टा एच। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है कार्बन की, यानी कि हमें हमारा 3 कार्बन इस इक्वेशन से मिलेगा, हमें हमारे 4 हाइड्रोजन इस इक्वेशन से मिलेंगे और ऑक्सीजन भी तकरीबन इस इक्वेशन से मिल जाएगी। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी इक्वेशन भी है। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम जो है वो इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं और हम इक्वेशंस को जो है वो क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ इसको देखते ही, इन तीनों डेटा को देखते ही मेरे पास समझ में आ गया है कि हाँ भाई इसमें कार्बन है और मेरी जो मेन इक्वेशन है इसमें 3 कार्बन है। इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपको पता है कि उस तरह ये 3 कार्बन हो जाएगा, ये 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये भी 3 कार्बन हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई होते हैं। और असल जो है वो हमारे पास ये डेल्टा एच है जो कि हमारे पास चेंज होगा 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो चले सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सही है भाई, अब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो गया मेरे पास 3 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। ठीक है, ये होगा 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अब असल चीज कैलकुलेशन की क्या है कि मैं डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसको मैं जो है वो क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा डेल्टा एच आ रहा है -1180.5। सही है भाई, मेरे पास पहला स्टेप ये हो गया। अब क्या करना है भाई, अब दूसरे स्टेप से मुझे अपनी हाइड्रोजन जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 1 मोल है जबकि मेरी सैंपल हाइड्रोजन में 4 मोल हाइड्रोजन है। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, अच्छा अब ये वाली जो मेरी इक्वेशन है मैं इसे कुछ भी नाम दे सकती हूँ। 1 2 3 इक्वेशन तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको नाम दे देती हूँ अपनी चौथी इक्वेशन का कि भाई ये मेरी चौथी इक्वेशन है जो मैंने ड्राइव की है, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई करके जो है वो नई इक्वेशन निकाली है। ठीक है भाई, अब करते हैं भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 से मल्टीप्लाई करके मैं अपना हाइड्रोजन तो 4 करूँ एटलीस्ट। ठीक है, बात की बाद में देखी जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए भाई ये 1.1/2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 2 मोल्स। या इसको एक और सादे अल्फाजों में बात करें तो भाई ये हाफ ऑक्सीजन है, हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 0.5 होता है ना हाफ, तो 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो 2 ही निकलेगा, हाफ हाफ 1 हाफ हाफ 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन। इसके बाद मेरे पास जो है वो क्या होगा, 4 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 मोल वाटर। ये हो गया। अब हम डेल्टा एच अपना जो है वो चेंज कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई करा के इसको। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगी -285.8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो भाई मेरे पास आंसर आ रहा है -1143.2। ठीक है भाई, अब ये जो मेरी इक्वेशन है ये मेरी इक्वेशन हो गई इक्वेशन 5। फिलहाल मेरे पास 3 कार्बन आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं इस इक्वेशन को आपस में प्लस कर देती हूँ। ठीक है भाई, एटलीस्ट जो चीज आ रही है मैं उसे लेती जाऊं और जो चीज बाद में होगा देखा जाएगा। अभी मैं क्या करती हूँ, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है भाई, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना होगा। अब प्लस करने के लिए मुझे जल्दी जल्दी जो है वो मैं यहाँ पर उतारती हूँ भाई, 3 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। ठीक है, ये बना 3 कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर क्या था भाई 4 हाइड्रोजन, ठीक है 2 ऑक्सीजन और ये बन गया 4H2O। ठीक है, अब इनके डेल्टा एच भी लिख लेते हैं। ये डेल्टा एच इज इक्वल टू -1180.5 और ये डेल्टा एच इज इक्वल टू -1143.2। ठीक है भाई, अब जरा इसको प्लस करते हैं। तो आपको पता है भाई एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास जो है वो 4 पेन हैं और आपके पास जो है वो 4 पेंसिल हैं तो आप क्या बोलेंगे, 8 तो नहीं बोलेंगे ना, आप बोलेंगे भाई मेरे पास 4 पेंसिलें हैं और 4 ही मेरे पास जो है वो पेन है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलती हूँ आपके पास 4 पेन है, 2 पेन और आ गए तो आप बोलेंगे भाई 6 पेन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये दोनों आपस में प्लस तो नहीं होंगे ना, तो ये क्या होंगे, ये अलग अलग लिखे जाएंगे, 3 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, क्योंकि ये अलग अलग है। हाँ, ये दोनों सेम है
ऑक्सीजन, ये हमारे पास प्लस हो जाएंगी भाई 5 ऑक्सीजन। ठीक है, यही चीज रिएक्टेंट में होगी भाई 3 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 4H2O। तो इस तरह तो हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई। अब कैलकुलेटर का काम है। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, आपको पता है प्लस माइनस माइनस ही होता है, दोनों चीजें माइनस माइनस हो रही हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, माइनस 1180.5 माइनस 1143.2। तो भाई मेरे पास जो डेल्टा एच आ रहा है वो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे -2323.7। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब मैंने नाम दे दिया भाई इस इक्वेशन का कि ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी आ गई भाई, 6, इक्वेशन 6। अब क्या है, 3 कार्बन आ गया मेरा, 4 हाइड्रोजन भी आ गया मेरा। अब 3/2 ऑक्सीजन अभी लाना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इसके अलावा मुझे अपनी प्रोडक्ट भी लानी है, और ये जो ये मटेरियल है हमारा, इसको भी तो हमें हटाना है इधर से। तो अब क्या करेंगे हम अब देखेंगे अपनी तीसरी डेटा इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन से हमें ये मिल जाएगा, और ये दोनों चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, माइनस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6/3। ठीक है भाई, अब हम इसको माइनस करेंगे। अभी मैं क्या करती हूँ, वैसे मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, वैसे हम क्या करते हैं, इसको दोबारा यहाँ पर उतारते हैं, फिर उसके बाद इसको नीचे करके उतारते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ऑफिस सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर लिख देते हैं। मेरे पास अभी ये ऊपर लिखी हुई है, इसलिए मैं जो हूँ इसे अभी यहाँ पर नीचे नहीं उतार रही हूँ, मैं डायरेक्टली जो है वो ये वाली उतार देती हूँ। भाई ये है C3H8O3। ठीक है भाई, ये है 3/1/2। अच्छा ये क्या है बेसिकली, इसको अगर हम पढ़ी होगा 2 3 6, 6 + 1 7। तो अगर भाई मैं इसे 7/2 लिख दूं तो बात एक ही है, 7/2। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, आगे मेरे पास इक्वेशन क्या दी हुई है भाई, हमें दी हुई है 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4H2O। ठीक है, ये चीज दी हुई है, और हमारे पास इसका जो डेल्टा एच है वो कितना है, -1654.1। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, एक वैल्यू माइनस में है, उसको माइनस ही करना है, इत्तेफाक से दूसरी वैल्यू भी माइनस में है। तो हमारे पास आपको पता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में माइनस ही होंगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपस में माइनस होंगी। पहले हम अपनी इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन बन क्या रही है। ठीक है, अब देखें भाई, हमारे पास यहाँ पर जो चीज बच रही है उसको लिखते रहेंगे, जो कट रही है उसे काट देंगे। 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से माइनस हो गए, 4 वाटर एक दूसरे से माइनस हो गए, कार्बन कोई माइनस नहीं होगा, हाइड्रोजन भी माइनस नहीं होगा। हाँ, 5 ऑक्सीजन में 7/2 निकालें तो हमारे पास जो बचती है वो 3/2 ही बचती है। ठीक है, वो कैसे, वो आप एलसीएम करके कर सकते हैं भाई, ये 7/2 है, ये 5/1 है। ठीक है, अब जो हमारे पास बेसिकली एलसीएम निकल कर आता है, ये टोटल मैथ्स है, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरे लफ्जों में भाई एक और चीज भी, हमारे पास जो एसडी वाले न्यूमेरिकल्स वो होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करें, आपने क्या करना है, आपने 7/2 को जब आप इसमें करेंगे, नॉर्मल में निकालेंगे 7/2 को, तो भाई आपके पास 3.5 आ रहा है आंसर। अच्छा, मैं 3.5 लिखते नहीं है, फ्रैक्शन में लिखते हैं हम। ठीक है, और ये जो है ना 3/2, ये 3/2 बता रहे हैं हमें कि ये 1.5 है। ठीक है, अब वही बात है, 5 में से 3.5 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 1.5 ही बचेगा ना, 3/2। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज बच रही है वो देख लेते हैं। यहाँ 3 कार्बन बच रहे हैं, और ये मेरे पास कट जाएगा 5 ऑक्सीजन, 3.5 ऑक्सीजन से कटेगा तो मेरे पास 1.5 ऑक्सीजन बचेगा। 1.5 नहीं लिखते, फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं। तो भाई ये अब माइनस में हम क्या करते हैं, प्लस में हम क्या करते थे, ये लिखा, फिर इसके बाद नीचे वाली लिखी, फिर ये अगर प्लस हो रहा है तो लिख दिया। ठीक है, माइनस में हम क्या करते हैं, ये लिखा, ये लिखने के बाद आगे वाला लिखा। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन, उससे आगे क्या बच रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन बच रही है, वो भी कितनी, 3/2, यानी कि 1.5 ऑक्सीजन हमारे पास बच रही है। ठीक है, अब यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, तो इधर भी कुछ नहीं बचा, इसका मतलब जो इसका रिएक्टेंट होगा वही हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो भाई C3H8O3 ये हमारी प्रोडक्ट बन गई। ठीक है भाई, सैंपल इक्वेशन तैयार है, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3/2, और ये हमारा ये आ गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करके अपने इस वैल्यू को जो है वो माइनस करना है। चलिए, जब मैंने इसको माइनस किया इन वैल्यूज को, तो मेरे पास डेल्टा एच आ रहा है -6
169.6 जो है किलो जोल पर मोल। ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपने हर जगह पर किलो जोल पर मोल जरूर लिखना होगा। यहाँ मेरे पास जगह कम होने की वजह से जो है वो मैंने यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं की है, आपने ये यूनिट को भी जो है वो मेंशन करना होगा। तो इस तरीके के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसी तरह सॉल्व होते हैं वन बाय वन। याद रखिएगा आपकी लाजमी कोई इक्वेशन, सबसे पहले स्टेप मल्टीप्लीकेशन का ही होता है कि आपने किसी ना किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना होता है। हो सकता है वो एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना हो और यहाँ पर जैसे दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना था। ठीक है भाई। फिर हमारे पास इक्वेशन प्लस आकर होती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी दो इक्वेशन प्लस होंगी या कौन सी तीन इक्वेशन प्लस होंगी, एंड एट द एंड हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है जिसमें हमारी मेन प्रोडक्ट होती है। तो बाकी जो मेन कैलकुलेशन है, क्योंकि आपको तो ये डेल्टा एच निकालना है ना, जब तक ये नहीं निकलेगी डेल्टा एच कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एच फिर आपके पास खुद ही निकलता रहता है। जब आप इक्वेशन को सही तरह ड्राइव करते रहेंगे डेल्टा एच भी सही तरह जो है वो हमारे पास निकलता रहेगा। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो लेक्चर आपको समझ में आया तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।